ओम नमः। आज हम एक ऐसे इंसान की वार्ता, कहानी जो सत्य घटना है, उसे सुनेंगे। अहमदाबाद में कमलेश नाम का एक इंसान रहता है। कमलेश की आयु 30 साल है। कमलेश की अभी तक शादी नहीं हुई है। वो एक कंपनी में नौकरी कर रहा है। उसकी तनख्वाह 25,000 के आसपास है। कमलेश का सपना है कि वो अमीर इंसान बने। कमलेश इंसान होने के लिए खुशकिस्मत अपने आप को तभी समझेगा जब वो अमीर बन जाएगा, ऐसा कमलेश ने सोचा था। ये घटना मैं आपको 2004-5 की बता रहा हूँ। कमलेश ने सोच लिया था उसे अमीर बनना है। अब हुआ ये, जो कमलेश ने मुझे बताया कि वो रोज प्रार्थना करता था। कमलेश से मैं मिला 2018 में। ये घटना 2004 की है। कमलेश ने 2004-5 में प्रार्थना की 1 साल तक लगातार कि ईश्वर मुझे अमीर बना दो। हे ईश्वर, अमीर बनूं और मेरी अच्छी तरह से शादी हो जाए। हे ईश्वर, मैं अमीर होकर ही मरना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह। अब कमलेश अमीर बना या नहीं, वो हम आगे की कथा में सुनेंगे। लेकिन जब तक अमीर नहीं बना था, तब तक कमलेश का जीवन कैसा था, उस पर थोड़ा सा गौर करना जरूरी है। कमलेश सुबह 6 बजे उठता था। उठकर वो गार्डन में चलने जाता था, एक्सरसाइज करता था, घर आता था, नहाता धोता था। उसकी माता ने जो नाश्ता बनाया था, वो पेट भर नाश्ता करता था, टिफिन ले जाता था। दाल, रोटी, चावल, सब्जी, सलाद, आराम से 4-5 रोटी खाता था। और 1 बजे लंच होता था तो भरपेट खाना खाता था। कमलेश 6 साढ़े 6 बजे घर आता था। फिर जाकर दोस्तों से मिलता था, हंसी मजाक करता था। 8 सवा 8 बजे घर आता था, खाना खाता था, माँ बाप के साथ वक्त बिताता था, टीवी पर मूवी वगैरह देखता था, और 10:30-11 बजे हंसी खुशी के साथ सो जाता था। हाँ, लेकिन दिमाग में वही बात रहती थी कि मैं अमीर बन जाऊं, और वही बात कि अगर मैं इंसान हूं और मैं अमीर नहीं बना और गरीब होकर ही मरा, यानी मिडिल क्लास होकर ही मरा, तो मेरा इंसान होने का कोई मतलब नहीं है। वो बात उसके दिमाग में थी। आपके दिमाग में बात है अभी, तो आगे सुनिए। 2005 में उसके नसीब ने करवट ली। 2005 में उसके नसीब ने करवट ली। एक एजेंसी का काम उसने शुरू किया। काम चल पड़ा। नौकरी उसने छोड़ दी थी। अपने घर पर उसने लोन ले लिया, और उसी लोन से उसने बिजनेस शुरू किया एजेंसी का। काम इतना चला कि 2010 आते आते उसकी कंपनी, मतलब उसकी एजेंसी में वो 5-6 करोड़ का टर्नओवर करने लगा। आर्थिक तौर से समृद्ध हो गया। उसने एक बड़ा घर ले लिया, गाड़ी ले ली। 2007 में उसकी शादी हो गई। उसे जैसी लड़की चाहिए थी, ऐसी लड़की मिली। वो खुश हो गया। लेकिन कमलेश से जीवन से हंसी गायब हो गई। वो स्ट्रेस में रहने लगा। अरे, अभी तो मैं 6 करोड़ का टर्नओवर कर रहा हूँ, मुझे 20 करोड़ का करना है। 2015 आते आते तो 30 करोड़ का टर्नओवर भी कर दिया। लेकिन 2015 आते आते डायबिटीज, प्रेशर उसकी बॉडी में घर कर गए। यानी 40 की एज में वो 60 का हो गया। 2018 में जब वो मुझे मिला तो उसके पास गाड़ी थी, बंगले, पत्नी, बच्चे, सब कुछ था। लेकिन मन से वो दुखी, परेशान और दर्द में, मतलब हैरान था।
उसने कहा कि गुरुजी पैसा है, सब कुछ है, लेकिन मन की शांति पूरी तरह से चली गई है। मैं पीछे जाकर 10 साल पहले, 12 साल पहले की अगर ज़िंदगी को मैं देखता हूँ, तो मैं कितना खुश था। मैंने खुद ही आफ़त मोल ले ली। मैंने कहा कि भैया क्या किया तूने? तो कि मैंने 1 साल तक भगवान को रोज़ प्रार्थना की कि मुझे तुझे जो लेना है मुझसे ले ले, लेकिन मुझे पैसा दे दे। तो मेरी शांति इस कुदरत ने ले ली और पैसा मुझे दे दिया। अब सोने के बिस्किट को चाय में डुबोकर मैं खा तो सकता नहीं। सोने की रोटी बनाकर मैं चावल और दाल के साथ खा नहीं सकता। पहले 5 रोटी आराम से खा लेता था, अभी 40-42 साल की एज है, 42 की एज है, मैं 2 रोटी भी नहीं खा पाता। रोटी, दाल और चावल का स्वाद ही मुँह से चला गया है। खाना-पीना इतना है कि जो माँगो मेरा रसोइया वो डिश मुझे बनाकर खिला सकता है। लेकिन बॉडी ऐसी हो गई है कि मैं खा नहीं सकता। कुछ डॉक्टरों ने परहेज़ करके रखा है, कुछ मुझे नहीं खाने को पसंद। मेरी जीवन में जो सपना था, वो सपना पैसे लेने का था, पैसा आ गया, लेकिन पैसे के कारण टेंशन, स्ट्रेस और ये पैसे के पीछे दौड़ने के कारण मेरे जीवन में पूरी तरह से हताशा छा गई है। आप नहीं मानोगे, 12 साल में मैं खुलकर हँसा नहीं, जब से मेरे पास पैसा आने लगा मैं दुखी ही रहा हूँ। क्या करूँ? मैंने उसे रास्ता बताया। मैंने कहा कि देख, तूने पैसा तो कमाया है, लेकिन पैसे से दान धर्म नहीं किया है, अच्छे काम तूने नहीं किए हैं। तूने पैसे सिर्फ़ अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किए हैं, इसीलिए तेरे जीवन से परेशानी और दिक्कतें बढ़ी है। तेरे जीवन में से अगर परेशानी, दिक्कत और बीमारियों को निकालना चाहता है, तो दान धर्म कर, इंसानियत की सेवा कर। और मैंने उसके हाथों से इंसानी सेवा का, दिव्यांग सेवा का प्रकल्प शुरू कराया। उसे मुझे रुकने नहीं दिया कि गुरुजी आप करो। उसने पहली बार शुरू किया, दूसरी बार, तीसरी बार। 2020 आते-आते उसके जीवन में शांति होने लगी। वो अब अपने कमाए हुए पैसे से इंसानियत की सेवा करता है। जो लोग मजबूर है, बेसहारा है, जो पे उसके जैसे थे जिनके पास पैसा नहीं था, उन लोगों को सपोर्ट करता है। तो उसके दिल में आनंद आने लगा। डिप्रेशन में से बाहर आ गया, डिप्रेशन की दवाइयाँ बंद हो गई। अपने बीवी-बच्चों के साथ अच्छी तरह से जी सकता था, खा सकता था। अब खाना भी उसे पहले की तरह पसंद आने लगा था। अब आप ही समझिए, मैंने कौन-सा उसे रॉकेट साइंस बता दिया। लेकिन जिस वक़्त उसने वो बात रजू की, उस वक़्त उसकी बात को समझकर रास्ता दिखाने का जो कार्य है, वो कार्य बड़ा महत्व का था। उसे दुखी जनों की सेवा करने में आनंद आने लगा और वहाँ से कमलेश की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। उसने संकल्प किया कि मैं जितना भी कमाऊँगा 5% से ज़्यादा हर साल डोनेट इंसानियत पर करूँगा। जो इंसान मजबूर है, आर्थिक तौर से स्ट्रगल कर रहे हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे के अभाव में वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जो दुखी जन है, वृद्ध है, दिव्यांग है, उनकी सेवा मैं करूँगा और वो खुश है। मैं 5% मैंने उसे कहा था, वो 20% से भी ज़्यादा खर्च कर रहा है और खुश है, आनंदित है। जब तक आप अपने पैसे खुद के स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करोगे, इंसानियत की मदद नहीं करोगे, समाज ने आपको पैसा दिया है, आपको धनी बनाया है, तो समाज का समाज को अर्पण भी करना आपका कर्तव्य बनता है। मैं ₹100 अगर आप नेट प्रॉफ़िट कमाओ, तो ₹5 आप डोनेशन भी करो और वो डोनेशन धर्म में नहीं करना है, वो डोनेशन इंसानियत में करना है। आप ₹5 अगर इंसानियत पर खर्च करोगे, मानव सेवा में खर्च करोगे, पशु सेवा में, गौ सेवा में खर्च करोगे, तो ही आपके ₹95 जो कमाए हुए हैं, वो सार्थक बनेंगे। उस ₹95 में से आप धर्म करना चाहते हो जो भी, वो भी करो। लेकिन मनुष्य को आज ज़रूरत है, दुखी जनों को ज़रूरत है।
उनको सपोर्ट करो, सहयोग करो, तो उनकी जो आशीर्वाद मिलेगा तो समझ लो डायरेक्ट भगवान ने आपको आशीर्वाद दे दिया। एक दुखी इंसान की अगर आप मदद करोगे और भगवान का मंदिर बनाओगे, तो दुखी जनों की मदद के लिए भगवान का आशीर्वाद और प्रसन्नता ज़्यादा होगा। मंदिर बनाने में भगवान का आशीर्वाद आपको कम मिलेगा। ये बात लिख लीजिए, मैं एक आध्यात्मिक संत होके कह रहा हूँ। क्योंकि दुखी जनों की मन को शांति आप उसकी मदद करके जो दे सकते हो, वो मदद भगवान को नहीं चाहिए। भगवान तो खुद समृद्ध है, वो निराकार है, उसे क्या ज़रूरत है? आप पैसे मंदिर में नहीं दोगे, तो क्या उसका काम नहीं होगा? होगा, मंदिर का काम होगा, मंदिर का कार्य पूरा होगा। लेकिन एक इंसान की अगर आप मदद करोगे, तो उसके पूरे परिवार की मदद करोगे और मदद करने की जो भावना है, वो इंसान में भी आएगी। वो इंसान भी जब समृद्ध बनेगा, तो दूसरों की मदद करेगा, यानी दिए से दिया जलेगा और हमें भारतवासियों को दिए से दिया जलाना है। हमारे पास अगर ज़्यादा है तो समाज को, दुखी जनों को अर्पण करना है और यही मेरी आपको प्रेरणा भी है, दिव्यांगों की, वृद्धों की और दुखी जनों की मदद करो और यही इंसानियत के नाते हमारा धर्म है। ओमकार का दिव्य चैतन्य आशीर्वाद और परमात्मा का आशीर्वाद आपको प्रेरणा दे कि आप दुखी जनों को सहायक बन सके, मदद रूप बन सके। ओमकार का दिव्य चैतन्य और आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहे। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।